क्रांति न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें, वाराणसी। हाँ सर, अपना परिचय। मैं डॉक्टर कर्मराज सिंह हूँ, डायरेक्टर और चीफ ऑर्थोपेडिक सर्जन ओमेगा प्लस हॉस्पिटल सुंदरपुर वाराणसी से हूँ। आज ये प्रेस वार्ता क्या उद्देश्य है? हमारे ये कैंप का आयोजन इस उपलक्ष्य में किया जा रहा है कि हमारे ओमेगा प्लस हॉस्पिटल के 15 वर्ष पूरे हो गए हैं। जी 15 वर्ष पहले डॉक्टर नूतन सिंह और मैं मुंबई से आए, यहाँ पे हॉस्पिटल शुरू किया, काम करना शुरू किया। तो 15 साल हम लोग का एक अच्छा अनुभव रहा। बहुत सारे गरीब मरीजों की तकलीफ में लोग आते रहे, हम लोग उनको ठीक करते रहे। एक बड़ा अच्छा एहसास रहा। तो कृतज्ञ होके कि जनता ने हम लोग में इतना विश्वास रखा, उसके लिए हम लोग 10 दिन तक हर मरीज को बिना कोई फीस दिए देखने जा रहे हैं। जो आना चाहे आके दिखाए, निःशुल्क रहेगा, उसमें हम लोग कोई फीस नहीं लेंगे। दूसरी बात, 10 दिन तक कोई भी मरीज जिसको ऑपरेशन की आवश्यकता है उसका हम आयुष्मान जो पैकेज है उसी दर में करेंगे। तो वो भी एक बड़ा फायदा हमारे मरीजों। सर उनके पास कार्ड रहेगा तभी, या कार्ड नहीं रहेगा तो भी आप लोग करेंगे? कार्ड के भी आ सकते हैं, आयुष्मान के रेट में वो उनका हम लोग ऑपरेशन करेंगे। आप किस तरह का ऑपरेशन सर है? जैसे हड्डी या हड्डी टूटी है, कोई रॉड निकालना है, डालना है, ऑपरेशन है, कूला बदलने की भी जो भी है, घुटना बदलने का भी जो है आयुष्मान रेट से रहेगा, उसको हम लोग पैसे करेंगे। एक रजिस्ट्रेशन शुल्क होता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी पूरा करके वो लोग उसको वो शुल्क कितना है सर? रजिस्ट्रेशन शुल्क कितना है? 100 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क है। ओपीडी का रहता है, परामर्श जांच कराना है। ऑपरेशन वाला चूँकि एक बड़ा चीज़ होता है, हम लोग आयुष्मान के दर में करेंगे, उसका 10-15 हज़ार का एक रजिस्ट्रेशन शुल्क होता है। अच्छा, क्योंकि जमा करना होता है। तो डॉक्टर साहब जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपने मुंबई से आके 15 साल पहले यहाँ पे, तो सर मुंबई तो काफ़ी महंगी सिटी है। हाँ। यहाँ आके आपको सर्वाइव करने में कितना टाइम लगा सर, या क्या अनुभव मिला आपको? मुंबई से मैं आया तो मेरा बस एक विश्वास था कि अगर मुझे अपनी विद्या आती है, अपनी विधा में पारंगत हूँ और मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, तो मुझे भूखे नहीं मरना पड़ेगा। देखिए, एक बेसिक होता है कि आपको अपना काम आता है और आपको अपने पे विश्वास है तो आप हमेशा गाड़ी निकालते। तो सर शुरू के समय में जब आपने यहाँ पे अपना हॉस्पिटल स्टार्ट किया तो उस समय क्या क्या परेशानियाँ भी आई होंगी? क्योंकि मरीज ऐसे ऐसे हैं, क्योंकि ये ग्रामीण एरिया है, तो थोड़ी परेशानियां भी आई होंगी। तो वो किस तरीके से सर आपने? 2 चीज़ें होती है। अगर आपका सेवा भाव प्रबल है जी और आपका जुनून है, आप किसी हालत में भी इसको इलाज करेंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। आप 2 रोटी कम खा लेंगे लेकिन अपने सामने वाले का भला करेंगे। उसमें सोचने की बात नहीं कि हमें कष्ट हुआ, परेशानी, वो सब तो फिर प्लस पॉइंट होता है, एक्सपीरियंस का पार्ट हो जाता है। जी वही सर, अगली बार जब ऐसा मरीज आएगा तो आपको तैयार रहते हैं उसके लिए। ऐसे एक नहीं 4-10 लोग और आ जाए, हम तैयार हैं उसके लिए। भगवान ऊपर भी तो वो भी तो देखता है ना, वो भी देखा कि हम ईमानदारी से और प्रेम भावना से, सेवा भाव से काम करें, भगवान भी तो साथ देता है। भोले बाबा की नगरी है, वो आशीर्वाद नहीं देंगे तो कौन देगा? सर चूँकि यहाँ पे आए दिन हॉस्पिटलों का हम लोग कवरेज करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई कोई मरीज को बताया गया 5,000 का पैकेज और उनसे लिया जा रहा है 20,000 रुपये। ऐसा तो इसकी सबसे बड़ी वजह मिसकम्युनिकेशन है। जी, एक डॉक्टर अपनी सीट पे बैठा होता है, हमारे दरवाजे के बाहर होता है, बीच में एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। डॉक्टर कुछ सोच के कुछ कहता है, वो कम्युनिकेशन अलग जाता है। तो सबसे जरूरी चीज़ पारदर्शिता है कि डॉक्टर और मरीज, अगर मरीज खतरे में है, मरीज का खर्चा लगना है, उसको 1 to 1 आप बात करके क्लियर करिए। आपको चाहिए हर 2 घंटे में बात करिए, लेकिन बात करते रहिए। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे कुछ इतने बिजी डॉक्टर हैं जो कभी अपने पेशेंट से मिलते ही नहीं, और वो उनके वो एक बहुत नेगेटिव चीज़ हो जाती है कि अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो ये तो हादसे होने हैं जी। और इन हादसों का मौका बहुत सारे नए जमाने के नेतागिरी करने वाले लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं जी। कि किसी का गरीबी है, किसी का पैसा नहीं, इलाज हुआ, खर्चा देना है, करना है जी। अपनी नेतागिरी को आगे बढ़ाने के लिए लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। एक लाभ उठाते हैं, नया बिजनेस हो गया है लोग। कुल मिला के ये कहा जाता है जो कम्युनिकेशन गैप है उसकी वजह से गैप अगर दूर होगा, पारदर्शिता रहेगी तो कहीं दिक्कत नहीं होती। हम लोग 15 साल से काम कर रहे हैं। आपने कभी ओमेगा का नाम सुना किसी भी बात में? जी नहीं, क्योंकि हम लोग 1 to 1 बात करते हैं, हमेशा सॉल्व करते हैं, हमेशा पेशेंट के भले की बात करते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो जाती, भाई हम तो माना हुआ गलती होना है जी। तो उस गलती को स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद मैम। आज ही के दिन 15 साल पहले आपने डॉक्टर साहब के साथ यहाँ पे हॉस्पिटल स्टार्ट किया था। क्योंकि आप एक महानगर से आप लोग यहाँ आए थे, तो टोटल ये 15 साल का कैसा एक्सपीरियंस है? 15 साल बहुत अच्छा गया। काफ़ी मेहनत की हम लोगों ने। शुरू में थोड़ा बनारस का मरीजों का प्लस यहाँ पे
थोड़ी दलाली वलाली से वो चलती थी, जी लेकिन हम लोग स्ट्रिक्ट ही थे कि नहीं, हम लोग अगर कुछ फ़ायदा देना है तो पेशेंट को ही देंगे। हमने स्ट्रिक्ट नो किया। जी। शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन लोगों ने समझ लिया कि यहाँ काम अच्छा होता है। जी तो आपको एक स्टैंड लेना पड़ता है। शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन पेशेंट्स भी समझदार होते हैं। ऐसे नहीं है कि अगर आप उनसे अच्छे से बात करें वो आपको समझते हैं, वो भी समझते हैं कि कहाँ क्या इलाज हो रहा है। तो फिर उसके बाद हमारा पेशेंट कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और हमारे यहाँ आज 15 साल पहले भी जो पेशेंट्स हैं अपने बहुओं को लेके आते हैं, आसपास के लोगों को लेके आते हैं, पेशेंट्स बने हुए। तो मैम ये जो 15 दिन का निःशुल्क परामर्श ऑर्थो का डॉक्टर साहब ने बता दिया। गायनी में हम हर मंगलवार और गुरुवार को जी निःशुल्क परामर्श देंगे, क्योंकि हम 2 दिन गोपीगंज भी जाते हैं। अच्छा। मेरा वहाँ भी ओपीडी होता है। जी तो हर मंगलवार और गुरुवार को हम यहाँ फ्री पेशेंट्स को देखेंगे। उनके लिए जो जांच होगी उसमें भी हम कुछ कंसेशन करेंगे। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि जो आयुष्मान कार्ड के जरिए जितना खर्च गायनी का आता है, आयुष्मान नहीं है। नहीं मैं जैसे खर्चा आता है उतने ही खर्च में जो है कि हम ऑपरेशन करेंगे हड्डी का जो भी प्रॉब्लम है, तो गायनी में ऐसा गायनी क्या में है? सिर्फ परामर्श है और जांच में तो अगर किसी को अगर कभी ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई है कुछ ऐसा, तो ऑपरेशन फिर- को हम कम रेट में कर सकते हैं, लेकिन आयुष्मान तो गायनी में है नहीं, वो नहीं। गायनी यहाँ में पे है नहीं जी। तो इसलिए हम आयुष्मान नहीं लागू होगा। जी। थोड़ा कंसेशन हम कर देंगे Concession। एज पर द पेशेंट, पेशेंट टू पेशेंट। लीडर क्रांति न्यूज।